वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और इस समय आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर बीमारी फैलने के चांसेस बढ़े हुए हैं। मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अगर खराब हो जाता है तो आपका जो समय है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। तो जैसा कि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे और बोल रहे हैं कि सर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की फॉर्म में आप बता दीजिए, जिससे कि हेल्प हो जाए हमारी, हमें क्या तैयार करना है बेहतर तरीके से। तो उन्हीं बच्चों की बात को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर यानी कि सेमेस्टर वाइज मैंने एनालाइज करके उसमें से यूनिट वाइज कुछ अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट कर आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से करें। देखिए, मैंने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं और फिजिक्स का एक मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो हमेशा मेरी बात यही रहती है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपका जो पेपर आता है वो यूनिट वाइज आता है, हर एक यूनिट से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अगर इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर मैं बोलूं कि आप पूरा उसको कंप्लीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि उस सब्जेक्ट की एटलीस्ट आप 3 यूनिट बहुत ही बेहतर तरीके से करके जाएं। और अगर आप सभी सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे तो लास्ट की जो 2 यूनिट होती हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल वे में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप जो यूनिट ऐसी हैं जिसमें से 100% वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तैयार करें। चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो उसका, चाहे वो डेरिवेटिव पोर्शन हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, आप पूरे सब्जेक्ट को कवर या पूरे सब्जेक्ट की कॉली ना भरकर उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और उन टॉपिक को ए से जेड तक पूरा पढ़ें। यानी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। यह सबसे रामबाण तरीका है एक कम समय में बेहतर तैयारी करने का। मैं हर वीडियो में हर सब्जेक्ट के लिए आपको यही एक एडवाइस प्रोवाइड कराता हूं कि आप इस तरीके से पढ़ें। मतलब आपके पास समय कम है तो स्मार्ट वे से आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। बहुत ही हाई डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर इलेक्ट्रिकल में हमने कुछ भी तैयार नहीं किया है। तो अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं तो जरूर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है, आपके एक शेयर से अगर किसी की हेल्प होती है या फिर हमारे बताए हुए टॉपिक्स में से अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन का भी बेनिफिट मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उस बच्चे के लिए तो अच्छी बात होगी होगी कि कहीं ना कहीं उसको एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया, तो हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल होगा कि हाँ, हमने जिस क्षेत्र में काम किया था वो कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप ही एक माध्यम है जो हमें दूर तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो बच्चों तक पहुंचेगी और उन बच्चों तक पहुंचाने का मोटिव हमारा रहता है कि जो बेनिफिट ले सकें। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को शेयर मत कीजिए, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको इसकी नीड है, उस तक जरूर वीडियो को पहुंचा दें। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अगर आपकी एक शेयर से किसी बच्चे का बेनिफिट हो जाता है, उसका बैक बच जाता है, उसके 1,000 रुपए बच जाएंगे आने वाले पेपर्स के लिए, अगर उसकी बैक नहीं लगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितना मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से पेपर्स को एनालाइज करके मैं यहाँ पर टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में अगर बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो बार बार नहीं, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव मटेरियल्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स जैसे कि मैश, लूप, इसमें छोटी छोटी जो टर्म्स हैं वो कई बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, जरूर करके जाएंगे।
ये आपको मैं रामबाण बता रहा हूं, इसमें से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 जरूर मिलेंगे। तो ये आप छोटे छोटे टॉपिक्स जरूर करके जाएं। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉ। ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ आप इसको करके ही जाएंगे। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो केवीएल और केसीएल अगर आपको नहीं आता है तो आप ये समझिए आपको इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता है। तो आप ये खुद दोनों टॉपिक अपने आप में तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन आगे चलकर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो भी आपको यहां से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो केवीएल और केसीएल आप जरूर करके जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल की रीढ़ की हड्डी होती है केवीएल केसीएल। और न्यूमेरिकल आप फर्स्ट यूनिट से मैथ्स और नोडल एनालिसिस पर जरूर करके जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में 100 नहीं 200% मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे जो फर्स्ट यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो ये 3 टॉपिक्स थे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो शॉर्ट डेफिनेशंस है, आपको वो करके जानी है 2 मार्क्स के लिए। और यहां से आपकी पॉसिबिलिटी है कि 7 मार्क्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को यहां से मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट से आपको इतना करके जाना है। वहीं पर आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकंड यूनिट में साइनसोइडल वेरिंग एसी वोल्टेज जो होता है उसके बारे में आपको जरूर जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहां से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन हो गई, आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन हो गई, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ये पूछा जाता है। इसी से बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें पता है, इसका डेरिवेशन पूरा पता है, तो आप उसका न्यूमेरिकल भी इजी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि यहां से आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो टर्म्स हैं आपकी छोटी छोटी, ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूरा डेरिवेशन आता है तो आप न्यूमेरिकल में कहीं फंस ही नहीं सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जैसे बात करूं, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उसमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की पावर कैलकुलेशन का डेरिवेशन है, तो जिस बच्चे को वो पूरा डेरिवेशन आता है तो न्यूमेरिकल अगर उससे पूछ लिया जाए तो गारंटी है वो गलत कर ही नहीं सकता है। तो वही चीज यहां पर बन जाती है। तो आप जरूर इस टॉपिक को घोट कर पी के जाएंगे, 200% 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, वहीं पर आगे बात करते हैं 3 फेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन विद डेरिवेशन एंड फेजर डायग्राम। 200% श्योरिटी है एक क्वेश्चन सेक्शन बी या सेक्शन सी में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी टॉपिक आप करें उसको आप ऐसे करें कि आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, डेरिवेटिव पोर्शन अगर उसमें है, और अगर डायग्राम पोर्शन या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो वो सारी चीजें आप करें। बच्चे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर 3 फेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन बताया, उन्होंने डेरिवेशन कर लिया, बस फेजर डायग्राम छोड़ दिया, या फिर साइन वेरिंग एसी वोल्टेज जो है उसका डेरिवेशन कर लिया, सारी चीजें कर ली, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करके देखी और पूछ लिया न्यूमेरिकल, तो फिर बेटा डेरिवेशन का भी उस टॉपिक से रिलेटेड फायदा नहीं है, मत पढ़ो, फिर उससे छोड़ दो उस टॉपिक को। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेनिफिट तभी बच्चे उठा सकते हैं 100% जब वो उस टॉपिक को ए से जेड तक पढ़ें। यानी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपको वो करना ही करना है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं आरएलसी सर्किट की। 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन को उठाकर देख लीजिए, चाहे डेरिवेशन, मतलब जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है फेजर डायग्राम के साथ। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 वॉट मीटर कॉन्सेप्ट 3 फेस कॉन्फ़िगरेशन में, कि 2 वॉट मीटर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप जरूर करें। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया, कोई आपकी कुछ डेफिनेशंस आपकी यहां से हो जाएंगी इस डेरिवेशन से, और कुछ डेफिनेशंस में जैसे आपका ट्रू पावर होता है, रिएक्टिव पावर होती है, पावर फैक्टर होता है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाती हैं जो 2 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और आपको जो सेक्शन ए है उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना है, क्योंकि वो अकेला सेक्शन ए जो है वो 14 मार्क्स को क्या करता है, कंटेन करता है। उसका जो 14 मार्क्स हैं वो आपको कम समय में कम लिखने पर अचीव हो जाते हैं इजीली, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें ना तो आपको कुछ ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता। उन 7 क्वेश्चंस को करने में आप लगभग 30 से 35 मिनट
मैक्सिमम 40 मिनट का टाइम कंज्यूम करेंगे तो 14 मार्क्स आपके अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको करके जाने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही छोटा कर दिया गया है, अगर आप अपनी बहुत ही ज़्यादा जो सीनियर्स स्टूडेंट होंगे, अगर आप उनके टच में हों या बात करते हों, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल पढ़ा था वो बहुत हार्ड होता था। अब तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है वो बहुत ही कम कर दिया गया है, तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मर जो है बहुत ही लिमिटेड चीज़ें वहाँ पर कर दी गई हैं, और इस लिमिटेशन की वजह से क्वेश्चन भी लिमिटेड ही बनते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट्स, तो ये आप जरूर करके जाएं। आपको 200% यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली ये मेरा वादा है आपसे कि आप जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ईएमएफ इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर की, जिसको ड्राइव किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, वो भी आप जरूर करके जाएं। न्यूमेरिकल अगर आप ट्रांसफॉर्मर से करेंगे तो एफिशिएंसी या इक्विवेलेंट सर्किट पर, जैसे रेगुलेशन, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, श्योरिटी है कि ट्रांसफॉर्मर से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो एफिशिएंसी और रेगुलेशन यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जरूर आप करके जाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म में आपको आइडियल डायोड, सॉरी डायोड याद आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई गई है, तो आइडियल और प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्मर है उनके बीच में कंपैरिजन पता होना चाहिए फॉर द 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर में। तो ये यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो 3 ही टॉपिक यहाँ से बनते हैं, और अगर आपका लक सही रहा और मेरा गैस सही रहा तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। 2 मार्क्स में आपको आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यूज पता होने चाहिए, जनरली हम क्यों यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का, तो ये इनफ है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं है। अब इसमें भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें से भी कुछ शॉर्ट हो जाए, तो बेटा 21 मार्क्स के लिए तो कुछ थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 21 मार्क्स के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इनफ है ना। तो आप धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो। जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं वो पेपर्स को एनालाइज करके बताए जा रहे हैं। 7 से 8 सेमेस्टर के पेपर्स को एनालाइज किया जाता है, तब आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अपनी तरफ से बताते हैं। तो आप ये ना सोचिए ऐसे ही कोई भी टॉपिक उठाकर आपको बता दिया जाता है। और आजकल सबके पास इंटरनेट है, आप प्रीवियस सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर खुद ही देख सकते हैं। आप खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं बताए जाते। ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको उन्हें अच्छे तरीके से करके जाना है, जिस स्ट्रेटेजी के साथ आपको बताया जाता है, ये बस आपको करना है ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 पर अगर हम चलें तो यूनिट 4 थोड़ा सा लेंदी यूनिट है आपकी, ये 2-3 पार्ट्स में आपकी यूनिट डिवाइड है। तो उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज जैसा मैंने बताया है, अगर कुछ बच्चे लिमिटेड समय में लिमिटेड मैटर पढ़ के ही अच्छे मार्क्स या पास होना चाहते हैं तो उनका सबसे आसान तरीका है कि कोई भी 3 यूनिट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको इजी लगे वो उठा लीजिए और उनको घोट कर भी जाइए। 5 यूनिट के चक्कर में ना पड़े तो सही रहेगा, है ना। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो सिंगल फेस मोटर क्यों नहीं सेल्फ स्टार्ट होती है, ये हमारे जमाने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंट मेथड्स जो हैं सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने की, वो भी आप जरूर करके जाएंगे। वहीं पर ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव कराई जाती है फॉर द डीसी जनरेटर, और टॉर्क इक्वेशन ड्राइव की जाती है फॉर द डीसी मशीन्स। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 7 मार्क्स में। ठीक है, ये आप दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पैरेलल में ये दोनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें से कोई भी मिस ना करें। एक क्वेश्चन गारंटी है आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट है 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए उसकी वर्किंग और टॉर्क स्लिप जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी बनती है, ड्रॉ की जाती है वो। तो मैंने क्या बोला आपको, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से यूनिट वाइज, वो आप
A to Z उसके बारे में पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ऑप्शनल में अगर आप करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है डीसी मोटर्स क्या होती हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यूनिट नंबर 4 से आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, इन टॉपिक्स को आप जरूर करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट वन इज द बहुत ही इजी आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 5, जहां तक मैंने एनालाइज करके समझा है इस यूनिट को, और डायरेक्टली क्वेश्चन की संभावना है कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, आपका बहुत इजी है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, बैटरीज का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बैटरी क्या होती है, बैटरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, बैटरी पढ़ लेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लेंगे, उनकी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर आप उसकी केमिकल इक्वेशन के साथ उसको लिखेंगे तो वो एक अलग ही इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर डालेगा। आपका एक्सप्लेनेशन, आपने बैटरीज एक्सप्लेन कर दी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हर सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होती है और 7 नंबर में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो आपको 4 मैक्सिमम 5 नंबर देगा अगर आपने केमिकल इक्वेशंस नहीं लिखी। अगर आपने हर एक बैटरी को, क्योंकि बैटरी बनती है तो उनका कुछ केमिकल फॉर्म्स होती हैं, उसकी हेल्प से ही तो बनती है ना, ऐसे ही थोड़ी ना उठाकर बैटरी बना देंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस उसके लिए डिजाइन की जाती हैं। तो अगर आप वो लिखेंगे तो एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको पता है। तो केमिकल इक्वेशन के साथ आपको बैटरी वाले क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। नहीं आपको लिखवाई गई हैं, जो आप जहां पढ़ रहे हैं या नहीं पता है तो प्लीज आप नेट का यूज करके, गूगल बाबा से सर्च करके जरूर तैयार कर लें। जो भी बैटरी आप पढ़ रहे हैं उसका गूगल पे आप डालें, केमिकल इक्वेशन क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगी, देन आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसको लिखकर इसी फॉर्म में आए। फिर आपका इंपॉर्टेंट है एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी। ये आपसे टॉपिक्स या तो लॉन्ग में अगर पूछेगा तो तीनों को एक्सप्लेन करा लेगा, या फिर शॉर्ट में कोई भी पर्टिकुलर आपसे डिफाइन करा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, ऑल अबाउट अर्थिंग एंड ऑल अबाउट द केबल और इट्स टाइप, ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं। 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, 200% मैं आपको बता रहा हूं। तो 3 से 4 क्वेश्चन 200% मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि जो आएंगे ही आएंगे 7 मार्क्स में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहीं से हम 28 की रेंज में तो पहुंच गए हैं 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर अप करके ही, है ना। तो यही स्ट्रेटेजी आप बनाकर चलें कि जो भी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं आप, ये आप जीरो से हीरो A to Z उसके बारे में करके जाएं, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, डेरिवेटिव पोर्शन हो, न्यूमेरिकल पोर्शन हो, कुछ भी आप उस टॉपिक से ना छोड़ें। किस तरीके से आप बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीजें आपको तैयार करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आप लिमिटेड मैटर को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लिमिटेड समय में कितना बेहतर आप तैयार कर पा रहे हैं। बस जो बच्चे इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, एनालाइज करके चीजों को पढ़ते हैं, वही अच्छा करके आते हैं कम समय में। आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे कि आपको लगता होगा कि इनके मार्क्स कैसे इतने अच्छे आ गए हैं। आप देखते होंगे उनकी क्लास में परफॉर्मेंस, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, क्लासेस भी वो ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन जब वो सेशनल देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, तो वो रेगुलर बच्चों से अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं। तो वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो बिना पढ़े कोई भी पास नहीं होता है, किसी के मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन कौन किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है अपना आंसर, वो डिपेंड करता है, वो मायने रखता है। तो ये बहुत लिमिटेड समय आपके पास मैं कहूँगा बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये लास्ट था यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। तो इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इन टॉपिक्स को किस तरीके से तैयार करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने जैसा स्टार्टिंग से बताया, आप जिस टॉपिक को भी तैयार करें शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि तो उसका आप A to Z तैयार करें, मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट में से कुछ लिमिटेड टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका A to Z तैयार करें, मतलब उससे कुछ भी पूछ ले, वो टॉपिक आपका ऐसा है, तभी उस टॉपिक को तैयार करने का बेनिफिट होता है, अदरवाइज नहीं।
और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं आता है तो जो बीटेक स्टूडेंट्स की एक क्या होती है, स्ट्रेटेजी हो जाती है, प्रजाति होती है, वो आप जरूर ध्यान रखें कि जो आप पढ़ते हैं वो तो आप लिख कर ही आएंगे, लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा है एंड में उसको भी जरूर लिख के आएंगे। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका किस तरीके से ध्यान रखता है ना, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो नंबर मिलेंगे नहीं, अगर आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, है ना। और ऐसा ना हो कि आप ये स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में ही अपना लें, मतलब आप कॉपी लिखने बैठे और आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर आप इस पूरे फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे तो वो ये काम नहीं करेगा। आपको कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि आप बेस्ट चीज सबसे पहले एग्जामिनर के सामने रखेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ इसको कुछ पता है, तो फिर वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि हाँ इसने जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया होगा वो ठीक ही दिया होगा, फिर वो कम पढ़ता है, मार्क्स के स्टेप बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोशिश करें नीट एंड क्लीन कॉपी लिखने की, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं, और मैं जैसा कि बताता हुआ आया हूं कि आप डायग्राम जो है पेन से बनाने की कोशिश करें, पेंसिल का यूज ना करें, क्योंकि जब आपकी कॉपी स्कैन होकर चेक होती है तो वो पेंसिल से बना हुआ डायग्राम की क्लियरिटी थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो प्लीज आप कोशिश करें कि पेन से डायग्राम बनाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस आप करें। पेन से डायग्राम बनाएं और उसमें भी आप ब्लैक पेन से अगर डायग्राम बनाएंगे तो वो बेहतर होता है। जब स्कैन कॉपी होती है तो ब्लैक कलर का जो स्कैनिंग में आपका क्लियरिटी रहती है कॉपी में, तो एग्जामिनर को सारी चीजें नीट एंड क्लीन दिखेंगी तो वो इंप्रेशन कुछ और ही होता है एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों के कहने पर पेपर्स को एनालाइज करके मैंने इलेक्ट्रिकल से लिए थे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको जो कम समय आपका बचा है उसमें तैयार कर लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ आप 3 यूनिट पर फोकस कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगती हूँ उन तीन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप घोट कर पी जाइए, तो आप डेफिनेटली पास तो होंगे ही, अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और ऐसा होता भी है अगर बच्चे पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं और अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं कुछ लिमिटेड टॉपिक्स भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।